गुड मॉर्निंग क्लास, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज बात करने वाले हैं एनर्जी एंड पावर सिग्नल के बारे में। तो कैसे आप गिवन सिग्नल की एनर्जी एंड पावर कैलकुलेट करेंगे। पहले बात करते हैं एनर्जी सिग्नल के बारे में। एनर्जी सिग्नल की एनर्जी आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव मॉड ऑफ एक्स टी होल स्क्वायर डी टी, ये फॉर्मूला है एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है। For energy signal, energy should be finite and power should be 0. पावर कैसे निकालेंगे। P इक्वल टू लिमिट t टेंड्स टू 0 E by t। E क्या है, फाइनाइट, एंड दिस टाइम पीरियड इज इनफाइनाइट, सो पावर शुड बी 0. It must be 0 for energy signal and energy should be finite. पावर कैसे कैलकुलेट करेंगे आप। तो पावर आप निकालेंगे फॉर पीरियोडिक सिग्नल एंड फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल। देयर आर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज। पीरियोडिक सिग्नल के लिए क्या है फॉर्मूला, 1 by t naught इंटीग्रेशन ओवर t naught इज द फंडामेंटल टाइम पीरियड, एंड xt mod of xt होल स्क्वायर dt फॉर पीरियोडिक सिग्नल। फॉर नॉन पीरियोडिक सिग्नल लिमिट t naught टेंड्स टू इन्फिनिटी 1 by t naught इंटीग्रेशन माइनस t naught टू t naught मॉड ऑफ एक्स टी होल स्क्वायर डी टी। एक और यहाँ पर है एक्चुअली, ये जो हम एनर्जी एंड पावर जो कैलकुलेट कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली नॉर्मलाइज्ड एनर्जी एंड नॉर्मलाइज्ड पावर। तो नॉर्मलाइज्ड का क्या मतलब है यहाँ पर, कि जो भी आप कैलकुलेट कर रहे हैं एनर्जी एंड पावर, तो आप ये सिग्नल इनपुट कर रहे हैं ये मान के कि वी आर गिविंग दिस सिग्नल टू द रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम। तो आप अगर एनर्जी निकालना चाहे तो माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव आई टी मॉड ऑफ होल स्क्वायर इंटू आर इंटू डी टी। ये आई स्क्वायर आर टी क्या है, पावर लॉस, इंटीग्रेट करेंगे तो आपको मिलेगा एनर्जी आर इक्वल टू 1। तो एनर्जी के लिए फॉर्मूला जो पढ़ा हमने, ई इक्वल टू माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एक्स टी होल स्क्वायर डी टी जूल। तो ये है नॉर्मलाइज्ड एनर्जी एंड नॉर्मलाइज्ड पावर। ओके। So energy and power expression are normalized and they are calculated for one of resistance. Energy signal are absolutely integratable. Okay. So example number 1, xt is given to you. You have to calculate energy of the xt. कैसे निकालेंगे एनर्जी, फॉर्मूला है माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, इंटीग्रेट करना है सिग्नल को, एंड xt होल स्क्वायर डी टी। एक्स टी होल स्क्वायर डी टी को आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ मॉड ऑफ एक्स टी होल स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या देता है आपको, एरिया देता है। तो आपको पहले इसको होल स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर आप एरिया निकालेंगे। तो 4 एरिया क्या होगा, दिस 4 इंटू 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 जूल। तो ये हो गई एनर्जी। सिमिलरली एग्जाम्पल नंबर 2, एक्स टी इज गिवन टू यू, एम्पलीट्यूड 4 फ्रॉम 0 to 2, 2 to 4 माइनस 4। तो माइनस 4 आप इसका मोड करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस 4, और 4 4 जा 16, तो एम्पलीट्यूड हो गया 16 इंटू ये टाइम लिमिट अप टू हियर। यू हैव टू कैलकुलेट दिस एरिया। सो दिस इज एरिया इज 16 इंटू 4 इक्वल टू 64 जूल। ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्स टी अगर आपको गिवन है e टू द पावर माइनस ए टी यू टी ए ग्रेटर देन 0। कैलकुलेट द एरिया एंड एनर्जी ऑफ द सिग्नल। एरिया आप कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन का, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एक्स टी डी टी, ये मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया। सिग्नल कहाँ से कहाँ तक है आपका, 0 टू इन्फिनेटिव। सो पुट द लिमिट 0 टू इन्फिनेटिव e टू द पावर माइनस ए टी डी टी xt equal to e to the power minus at, put the limit, you will get area equal to 1 by a। अभी आपको निकालना एनर्जी। एनर्जी के लिए फॉर्मूला है माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव मॉड ऑफ एक्स टी होल स्क्वायर डी टी, 0 टू इन्फिनेटिव e टू द पावर माइनस ए टी होल स्क्वायर e टू द पावर माइनस 2 a t dt, put the limit 0 to infinitive, so you will get 0, this is equal to 0, and this is e to the power 0 equal to 1. So 0 minus 1 divided by minus 1 by 2a,
माइनस माइनस कैंसिल आउट, यू विल गेट 1/2a जूल। तो एरिया कितना है इस सिग्नल के लिए 1/a, एनर्जी 1/2a। सिमिलरली अगर ये सिग्नल आपका है e⁻80 u माइनस t, तो सिग्नल आपका एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है फ्रॉम -∞ टू 0। तो कैसे निकालेंगे एरिया? लिमिट -∞ टू 0 xt इक्वल टू e⁻80 dt, and area when you will calculate you will get same area 1/a। एनर्जी आप निकालेंगे फ्रॉम -∞ टू e⁻80 होल स्क्वायर dt, तो ये मिलेगा आपको सेम 1/2a। जो आपको इधर वाले पार्ट के लिए मिला 1/a एरिया और एनर्जी 1/2a, वही आपको इधर वाले पार्ट के लिए मिल जाएगा 1/a और 1/2a। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 3, zt इक्वल टू e⁻−a mod ऑफ t a ग्रेटर देन 0। इसका भी आपको निकालना है एरिया एंड एनर्जी। तो zt को पहले आप लिख लो, मैग्नीट्यूड इसका मॉड ऑफ t का मतलब है कि t एक बार पॉजिटिव है एक बार नेगेटिव है। तो e⁻80 for t less than 0, e⁻80 u minus t, and e⁻−80 t for greater than 0. Okay, mod of t को there are two values of mod of t, one is negative and one is positive. So how to plot this zt? This is 1 for t greater than 0, t greater than 0 signal is e⁻−80, and for t less than 0 signal value is e⁻80. So signal is increasing from -∞ to 0, and this is exponentially increasing e⁻80 ut. So now you have to calculate this complete signal area and energy. You know, for this part area is 1/2, energy 1/2a. Okay, इधर वाले पार्ट के लिए भी एरिया क्या है 1/a, एनर्जी क्या है 1/2a। तो कंप्लीट के लिए निकालना है तो आप सिंपल ऐड कर दो एरिया, दिस मच एरिया एंड दिस इज, सो ऐड 1/a प्लस 1/a, सो कंप्लीट 2/a। एंड मैथमेटिकली भी आप कर सकते हैं, पहले आप -∞ टू 0, देन यू हैव टू कैलकुलेट 0 टू ∞। ओके, यू विल गेट द सेम आंसर। एनर्जी भी आप ऐड कर सकते हैं दोनों सिग्नल के लिए 1/2a प्लस 1/2a, सो दिस इज 1/a, दिस इज आंसर। ओके, सो इसमें आपने देखा कि कैसे आप एनर्जी निकाल सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगा तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।